नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एमपी पशुपालन। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? पशुपालन से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट लगभग लगभग दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 100 से 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन के बीच में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों इसमें क्या क्या किस किस एग्ज़ाम में आएंगे? तो दोस्तों इसमें एमपी कांस्टेबल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर जो आ सकते हैं वो इंक्लूड है। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इंटेलिजेंट ब्यूरो, एमटीएस और सभी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल परीक्षाओं में ये आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पशुपालन। ये आते ही आते हैं क्वेश्चन में से बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, वो है कि मूल ग्राम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों क्या है मूल ग्राम योजना? एक मूल ग्राम योजना किससे संबंधित है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ये है पशुपालन से संबंधित। अब पशुपालन से संबंधित दोस्तों कौन कौन सी योजनाएं हैं तो हम वो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी योजनाएं, ठीक है। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? वो है पशुओं को चहुमुखी विकास करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। और अन्य जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी आपसे पूछी जा सकती हैं? तो वो पहली है दोस्तों सघन पशुपालन योजना, गौशाला पशुपालन योजना चलती है, मिलिट्री डेयरी फार्म चलता है। और दोस्तों नेक्स्ट और आगे है जो वो है ये अखिल भारतीय समन्वय गो पशु अनुसंधान योजना है। और दूध बस्ती, ये दूध बस्ती इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ भी क्वेश्चन है कि दूध बस्ती योजना क्या है? तो दोस्तों यह है मुंबई की निकट अरे में। कहाँ पर है दोस्तों? अरे में एक दूध बस्ती की स्थापना 1946 में की गई थी। यह दूध बस्ती क्या है दोस्तों? मिल्क कॉलोनी के नाम से एशिया की विशालतम दूध बस्ती मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड परियोजना का किससे संबंध है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है, तो इसका संबंध है डेयरी विकास से। क्या है दोस्तों? इसका संबंध है डेयरी विकास से। याद रखना, डेयरी विकास से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ये पूछा जाता है। और है एक है बछड़ा परियोजना। तो बछड़ा परियोजना जो गाय के बछड़े होते हैं, बछड़े और बछियाँ होती हैं, उनको संरक्षित करना ये होती है, इसके अंतर्गत इसमें काम किया जाता है, ठीक है। गोसदन योजना होती है एक। और नेक्स्ट है दोस्तों कृषि उत्पादों व सीमेंस होता है यहाँ पर सीजन सामग्रियों से पशु आहार योजना। और दोस्तों चार इंपॉर्टेंट योजनाएं और है, वो है इंडो स्वा परियोजना, इंडो जर्मन परियोजना, इंडो डेनिश परियोजना, इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। और याद रखना दोस्तों इससे एक और जो हमारे पशुधन बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत शुरुआत धारण बीमा निगम जीआईसी द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो याद रखना कि जीआईसी द्वारा की गई थी और ये पशुधन बीमा योजना है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गाय के दूध में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्या है गाय के दूध में क्या पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और व लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों गाय के बारे में। तो गाय के बारे में बहुत सारे फैक्ट है हमारे पास। तो दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस, जो हमें कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वो क्या है? बॉस इंडिकस, ठीक है। अपने जीवन में गाय 8 से 10 बच्चे देती है। और देश अपने भारत में कितनी नस्लें हैं? तो 32 नस्लें हैं गाय की, याद रखना 32 नस्लें गाय की हैं। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है, ठीक है। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन के कारण होता है दूध का रंग सफ़ेद, याद रखना।
एंथ्रेक्स रोग का संबंध गाय तथा भैंस दोनों से होता है। अब एंथ्रेक्स रोग पूछा जाएगा तो गाय और भैंस दोनों आएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल होती है। और जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? जन्म के समय उनके दांतों की संख्या 2 होती है, इंसाइजर, ठीक है। और उसके पास वो 4 से 5 साल बाद उनकी जो परमानेंट दांत है वो उगते हैं। ये है गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना केरोसिन अधिक होता है, यही दूध का रंग पीला होता है। तो याद रखना दोस्तों, गाय का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन भैंस से अधिक 10 गुना अधिक गाय में पाया जाता है। और कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। क्या करता है? विटामिन ए का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना, कैरोटीन करता है। और भारत में गायों को टी कप काऊ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ और फैक्ट है कि गाय की जो मादा बच्चा होता है या नर बच्चा होता है तो उनको बछड़ा और बछिया कहा जाता है। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। गाय का गर्भकाल 280 दिनों का होता है। याद रखना दोस्तों, भारत में पशुओं की जनसंख्या विश्व में कुल 15.4% है। और बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है, ठीक है। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। और साहीवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। भूरा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भूरा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्रमशः बकरा और भेड़ का गर्भकाल कितनी दिनों का होता है, ठीक है। बकरा और भेड़ का, तो याद रखना दोस्तों, इसमें है 150 दिन, ठीक है। दोनों का क्या होता है? दोनों का 150 दिन होता है, बकरा और भेड़ का, ठीक है। बकरा और भेड़ का गर्भकाल जो होता है वो 150 दिन का होता है। अब इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अब जो होता है बकरी की नस्लों में चंगू एवं चेंगपंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। बकरी की जो नस्लें होती हैं, कौन कौन सी नस्लें? चंगू, ठीक है, चंगू होती है और चेंगपंगी होती है, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, हमें याद रखना दोस्तों। और फाइमीना एक बकरी की नस्ल होती है। कौन सी है दोस्तों? फाइमीना बकरी की नस्ल होती है। और बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। भेड़ों के मामले में भारत का अग्रिम राज्य राजस्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में जो भेड़ है कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओविस एरिज। ओविस एरिज क्या है दोस्तों? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेलसारी भेड़ जो होती है, भेड़ की नस्ल होती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है नेलसारी। बकरी को उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। भारत में सबसे अधिक बकरियां उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं। भेड़ भी दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है और बकरियां उत्तर प्रदेश राजस्थान अग्रिम है, ठीक है। बर्बरी को शाही बकरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि बर्बरी के नाम से पूछा जाता है। बर्बरी किसकी नस्ल है? तो वो बकरी की नस्ल है। और शानेन नस्ल की बकरी विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है? तो शानेल नस्ल की बकरी देती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। और सर्वाधिक भेड़ जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होते हैं। जमुना परी, बीटल, बर्बरी, ये जो कुछ नस्लें हैं, जमुना है, परी बीटल, परी है, बीटल, बर्बरी और महसाना, गद्दी, कश्मीरी पश्मीना, मारवाड़ी आदि, ये जो है बकरी की नस्लें हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? वो है भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अलग है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है, ये है 39 है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सॉरी, ये 39 नहीं है दोस्तों, याद रखना ये 40 है। कितनी है? मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है जो रानीखेत है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, रानीखेत मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है, ठीक है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति ऑरपिंगटन
और लैंगहॉर्न है। ठीक है, याद रखना। मुर्गी के अंडों का औसत भार 55 ग्राम होता है। जो अंडे होता है ना, अंडों का जो भार होता है वो 55 ग्राम होता है, याद रखना। मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। कोराइजा रोग किससे होता है पूछा जाता है, क्योंकि बहुत फैलता है, तो वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट होती है। अब श्वसन दर जो होती है मनुष्य में कितनी होती है दोस्तों, और भैंस में कितनी होती है, प्रति मिनट में कितनी बार भैंस सांस लेती है। ठीक है, ये है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 प्रति मिनट, एक बार में वो 15 से 20 बार सांस लेती है। ठीक है, अब भैंस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों बुबेलस होता है भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस का औसत जीवन अवधि 25 वर्ष तक होती है। और भैंस की जो गर्भावधि होती है, मतलब गर्भधारण कितने दिनों में करती हैं, तो दोस्तों 310 दिनों की होती है। और मुर्रा भैंस छल्लेदार से पहचानी जाती है। जो मुर्रा भैंस होती है उसके जो सींग होते हैं वो ऐसे होते हैं, गोल गोल करके छर्रेदार होते हैं, मुड़े हुए होते हैं वहीं के वहीं ऐसे गोल गोल से, तो उससे मुर्रा भैंस पहचानी जाती है। ठीक है, ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। विश्व में भारत का स्थान गाय एवं भैंस की संख्या में प्रथम है। ठीक है, जो विश्व है, भारत का स्थान विश्व में गाय भैंसें सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में प्रथम नंबर 1 पर है। नेक्स्ट जो है हमारा, भारत में भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं, 7 नस्लें। कितनी, तो भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का 50% हिस्सा, तो दोस्तों याद रखना ये चीज़ कि कितने प्रतिशत, 46% आता है गाय के दूध से, और 4% आता है बकरी के, ठीक है, बकरी के दूध से, और 50% आता है के लिए भैंस के दूध से भारत में। ठीक है, 50%, तो याद रखना है 50% हिस्सा दूध का भैंस अकेली देती है। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मोरी है या मुर्रा भैंस होती है। ठीक है, मुर्रा, बराबरी, जाफरी, ये जो नस्लें हैं भैंसों की दोस्तों, ये याद रखना, पूछी जाती है। मुर्रा, बराबरी, जाफराबादी, सुरती, महसाना, नागपुरी, नीली तराई आदि भैंसों की नस्लें होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो क्वेश्चन है हमारा, ऊँट की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों याद रखना, ऊँट की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, 40 वर्ष की होती है ऊँट की जीवन अवधि। ऊँट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट। ऊँट की गर्भावधि, जो गर्भधारण होता है, गर्भ अवधि होती है दोस्तों, वो होती है 365 दिन से 400 दिन तक, 365 से 400 दिन तक होती है ऊँट की गर्भावधि। और 60 लीटर तक पानी पी सकता है एक बार में ऊँट। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, वो है बीकानेर में। दोस्तों जो अनुसंधान वाला टॉपिक है ये मैं अलग से लेकर आऊँगा, सारे अनुसंधान उसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक वसा, अब दोस्तों ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए, अब हम इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तो वो है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वसा रेडियर दूध में पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना 1952 में की गई थी। याद रखना दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है, राष्ट्रीय डेयरी की स्थापना 1965 में और गौ संवर्धन समिति की स्थापना 1952 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों जो फैक्ट है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। और दूध से दही की क्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन क्रिया, किण्वन प्रक्रिया के कारण ये बनता है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया होती है, कई बार पूछा जा चुका है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, दोस्तों ये जो क्रांति वाला टॉपिक है इसमें भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें सारे क्रांति वाले टॉपिक सम्मिलित होंगे। ठीक है, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 1500। शहद में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज पूछा जाता है, तो दोस्तों आप सही टिक करके आना, 78% होता है।
ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, अगला है कि पशु प्रजनन निधि जनवरी 2007 में लागू की गई थी। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य मतलब मछली उत्पादक राज्य क्या है, तो वो है पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान करनाल हरियाणा में है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। लाल क्रांति का संबंध मत्स्य पालन मतलब मांस से है, ठीक है। आपरा रोग का संबंध जुगली करने वाले पशुओं से है। और आगे दोस्तों जो है वो पशुओं की ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि पशुओं के एक सिर्फ नीचे वाले जबड़े में दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते हैं, ठीक है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। और ये है पास्चुरी क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस तक 20 मिनट तक रखा जाता है, इससे इसका पास्चुरीकरण हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पालतू भैंस 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। उनकी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो आपको नाम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। घी में वसा की मात्रा कितने % होती है, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। कुत्ते का औसत जीवन काल 12 वर्ष होता है, घोड़े का औसत जीवन काल 62 वर्ष होता है, जिराफ का जीवन काल 35 वर्ष होता है। और बिना सींग वाले जानवर को कोल्ड कैटल कहते हैं। अब बिना सींग वाले जानवर तो गाय भी आती हैं, तो उन्हें भी कोल्ड कैटल कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप एक क्वेश्चन के जवाब जरूर देखिएगा दोस्तों कि पालतू